स्वीकारिए अभिवादन नमस्कार। आज प्रस्तुत है देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता का चौथा भाग। तेज सिंह को विजयगढ़ की तरफ विदा करके वीरेंद्र अपने महल में आए, मगर किसी काम में उनका दिल नहीं लग रहा था। हरदम चंद्रकांता की याद में सिर झुकाए बैठे रहना या पलंग पर लेटकर चंद्रकांता के बारे में सोचते रहना, यही उनका काम था। अगर कोई पूछता तो बातें बना देते। वीरेंद्र सिंह के पिता सुरेंद्र सिंह को वीरेंद्र सिंह का सब हाल पता था, पर क्या करते। विजयगढ़ का राजा उनसे बलवान था और उन पर हुकूमत करता था। वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह को विजयगढ़ जाते समय कह दिया था कि तुम आज ही लौट आना। रात 12 बजे वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह की राह देखी। जब वो नहीं आया तो उनकी घबराहट बढ़ गई। आखिर अपने आप को संभाला और दरवाजे की तरफ देखने लगे। सवेरा होने वाला था कि तेज सिंह पीठ पर एक गट्ठा लादे आ पहुंचे। पहरे वाले इस हालत में इनको देखकर हैरान थे, मगर कुछ कह न सके। तेज सिंह ने वीरेंद्र सिंह के कमरे में पहुंचकर देखा कि वे अभी तक जाग रहे हैं। वीरेंद्र सिंह तेज सिंह को देखते ही उठ खड़े हुए और बोले, कहो क्या खबर लाए। तेज सिंह ने वहां का सब हाल कह सुनाया। चंद्रकांता की चिट्ठी हाथ पर रख दी। अहमद को गठरी खोलकर दिखाया, कहा, ये चिट्ठी है और ये सौगात। वीरेंद्र सिंह बहुत खुश हुए। चिट्ठी को कई मर्तबा पढ़ा और आंखों से लगा लिया। फिर तेज सिंह से कहा, सुनो भाई, इस अहमद को ऐसी जगह रखो जहां किसी को मालूम न हो। अगर जय सिंह को खबर लगेगी तो फसाद बढ़ जाएगा। तेज सिंह बोले, इस बात को मैं पहले से सोच चुका हूँ। मैं इसको एक पहाड़ी की खोह में रखाता हूँ जिसे मैं ही जानता हूँ। ये कहकर तेज सिंह ने अहमद को फिर से गठरी में बांधा और एक सिपाही को भेजकर देवी सिंह नाम के अय्यार को बुला लिया, जो तेज सिंह का शागिर्द था, दोस्त भी और रिश्ते में साला लगता था। अय्यारी के फन में तेज सिंह से किसी तरह कम न था। जब देवी सिंह ने तो तेज सिंह ने अहमद की गठरी अपनी पीठ पर लादी। देवी सिंह से कहा, आओ मेरे साथ चलो, एक काम है। देवी सिंह ने कहा, गुरुजी, वो गठरी मुझे दे दीजिए, मैं चलूं। मेरे रहते आप ये काम करें अच्छा नहीं लगता। आखिर देवी सिंह ने वो गठरी पीठ पर लादी और तेज सिंह के पीछे पड़े। वे दोनों शहर के बाहर जंगल और पहाड़ियों के पेचीदा रास्तों से चलते हुए एक अंधेरी खोह में पहुंचे। थोड़ी देर चलने के बाद कुछ रोशनी मिली। वहां जाकर तेज सिंह ठहर गए और देवी सिंह से बोले, गठरी रख दी। देवी सिंह ने गठरी रखकर कहा, गुरुजी, ये तो अजीब जगह है। अगर कोई आए तो यहाँ से जाना मुश्किल है। तेज सिंह बोले, सुनो देवी, इस जगह को मेरे अलावा कोई नहीं जानता। तुम्हें अपना दोस्त समझ कर ले आया हूँ। अभी बहुत कुछ काम करना होगा। देवी सिंह ने कहा, मैं आपका ताबेदार हूँ। आप मेरे गुरु, क्योंकि अय्यारी आपने ही मुझे सिखाई है। अगर जान की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वह भी देने को तैयार हूँ। तेज सिंह ने कहा, जो बातें मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और उसको अच्छी तरीके से याद कर लो। ये सामने जो पत्थर का दरवाज़ा है, इसे मेरे सिवाय कोई नहीं खोल सकता। मेरे उस्ताद जानते थे, जिन्होंने मुझे अय्यारी सिखाई थी, अब वे नहीं रहे, इसलिए इसे मैं तुम्हें खोलना सिखा रहा हूँ। जिस को पकड़ कर लाया करूँगा इसी जगह कैद करना है, जिससे किसी को मालूम न हो और कोई छुड़ा कर न ले जा सके। इसके अंदर कैदी हाथ पैर बांधने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ हिफाजत के लिए एक बेड़ी उनके पैरों में डालनी होगी, जिससे वो चल फिर सकें। कैदियों के खाने पीने की फिक्र तुमको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी कुदरती नहर है जिसमें बराबर पानी बहता रहता है। मेवों के बहुत दरख्त हैं। इस अय्यार को इसी में कैद करते हैं। इसके बाद तुम वेश बदल कर विजयगढ़ जाओ और वहीं रहो। इधर उधर की खबर लो। यदि कोई बदमाश मिलता है तो उसे गिरफ्तार करके इसी जगह लाकर कैद कर दो। और भी बहुत सी बातें देवी सिंह को समझाने के बाद तेज दरवाजा खोलने के लिए चल दिए। दरवाजे के ऊपर बड़ा सा चेहरा शेर का बना हुआ था, जिसके मुंह में हाथ बखूबी जा सकता था।
तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा, इसके चेहरे के मुंह में हाथ डालकर इसकी जबान बाहर खींचो। देवी सिंह ने वैसा ही किया। हाथ भर के करीब जबान खींच ली। उसके खींचते ही दरवाजा खुल गया। अहमद की गठरी लिए दोनों अंदर आ गए। देवी सिंह ने देखा कि कोस भर मैदान साफ है। चारों तरफ ऊंची पहाड़ियां हैं जिन पर आदमी नहीं चढ़ सकता। बीच में एक छोटा सा झरना पानी का बह रहा है। बहुत से जंगली मेवों के दरख्त हैं। अजब सुहानी सी जगह। छोटी छोटी घुमची, बेर, मकोई, चिरौंजी, ऐसे न जाने कितने ही दरख्तों और लताओं से भरी हुई थी। बड़े बड़े पत्थर के ढोंके मस्त हाथी की तरह दिखाई देते थे। ऊपर से पानी गिरा जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी मालूम होती थी। सुबह हो गई, सूरज निकल आया। तेज सिंह ने अहमद की गठरी खोली। उसका अय्यारी का बटुआ और खंजर जो कमर में बंधा था ले लिया। जब अहमद होश में आया और अपने को इस दिलचस्प मैदान में देखा तो उसे यकीन हो गया है कि वो मर गया है और फरिश्ते उसे यहाँ ले आए हैं। वो कलमा पढ़ने लगा। तेज सिंह को उसके कलमा पढ़ने पर हंसी आ गई। बोले, साहब आप हमारे कैदी हैं, इधर देखिए। अहमद ने तेज सिंह की तरफ देखा। पहचानते ही जान सूख गई। समझ गया कि तब न मरे तो अब मरे। केतकी की सूरत उसकी आंखों के सामने घूम गई। खौफ ने ऐसा गला दबाया कि मुंह से एक शब्द न निकला। अहमद को उसी मैदान में चश्मे के किनारे छोड़कर दोनों अय्यार बाहर निकल आए। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा, इस शेर की जबान जो तुमने बाहर खींची थी उसी के मुंह में डाल दो। देवी सिंह ने वैसा ही किया। जबान मुंह में डालते ही दरवाज़ा बंद हो गया। वे दोनों उस अनसुलझे रहस्य की तरह जो राह थी उससे घर की तरफ रवाना हो गए। पहर भर दिन चढ़ा होगा जब ये दोनों लौटकर वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे। वीरेंद्र सिंह ने पूछा, अहमद को कहाँ कैद किया जो इतनी देर लगी? तेज सिंह ने जवाब दिया, एक गुफा में कैद करके आया हूँ। आज आपको वो जगह दिखाऊंगा। मेरी राय है कि देवी सिंह थोड़े की बदल कर विजयगढ़ में रहे। ऐसा करने से मुझे बड़ी मदद मिलेगी। दूसरे दिन तेज सिंह अपने साथ वीरेंद्र सिंह को उस घाटी में ले गए जहाँ अहमद को कैद किया था। कुमार उस जगह को देखकर बहुत खुश हुए। बोले, भाई इस जगह को देखकर तो मेरे दिल में बहुत बातें पैदा हो रही हैं। तेज सिंह ने कहा, पहले पहल जब इस जगह को मैंने देखा था तो मैं आपसे भी ज़्यादा हैरान हुआ था, मगर गुरुजी ने बहुत कुछ हाल वहाँ का कहकर समझाया जो मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। वीरेंद्र सिंह इस बात को सुनकर और भी हैरान हुए और उस घाटी की कैफियत जानने के लिए जिद करने लगे। आखिर तेज सिंह ने वो कहना शुरू किया जो उन्होंने अपने गुरु से सुना था। वे दोनों वहाँ से रवाना होकर अपने महल आ गए। कुमार ने कहा, भाई मेरा हौसला बहुत बढ़ गया है। तेज सिंह ने कहा, आपका हौसला ठीक है, मगर जल्दी करने से चंद्रकांता की जान खतरे में आ जाएगी। आप इतना क्यों घबराते हैं? देखिए तो क्या होता है। कल मैं फिर जाऊंगा, मालूम करूंगा कि अहमद के पकड़े जाने से दुश्मनों की क्या हालत है, फिर आपको ले चलूंगा। वीरेंद्र सिंह ने कहा, नहीं, अब की बार मैं ज़रूर चलूंगा। डरपोक की तरह यहाँ बैठे रहना मर्दों का काम नहीं। तेज सिंह ने कहा, अच्छा चलिए, क्या हर्ज है, मगर महाराज से ये कहकर छुट्टी लीजिए कि आप शिकार पे जा रहे हैं और सरहद पर डे लीजिए। वहाँ से कुल 2.5 कोस चंद्रकांता का महल रह जाएगा तो हर तरह से आराम हो जाएगा। कुछ दिन बाद वीरेंद्र सिंह ने अपने पिता सुरेंद्र सिंह से शिकार के लिए 8-10 दिन की छुट्टी ली। थोड़े से अपने ख़ास आदमियों को भी, जो वीरेंद्र सिंह को जान से ज़्यादा चाहते थे, वहाँ से रवाना हो गए। थोड़ा दिन ढलने को बाकी था। नौगढ़ और विजयगढ़ की सरहद पे इन लोगों का डेरा पड़ गया। आज इतना ही। नमस्कार।